नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा बन गए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि नहीं बने हैं तो कर दीजिए ना, किस बात की देरी है। तो यहाँ सुबह सुबह रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद सबसे पहला काम होता है अविक को स्कूल भेजने का। तो बस उसका ही लंच बॉक्स यहाँ पैक कर रही थी। आज उसको रोटी सब्जी बना के दी थी। फटाफट से उसका बैग पैक किया और उसको स्कूल के लिए रवाना किया। बाय बाय बेबी। क्योंकि आज ना बहुत ही स्पेशल डे है। आज हमने घर पे ना होली के भजन, फाग उत्सव, जो भी कहें आप लोग, वो रखा हुआ है। तो बहुत सारे काम हैं, इसलिए इसे स्कूल भेजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर, जब तक मैं खाना बनाती हूँ सब खाते हैं, ये स्कूल से वापस आ जाता है। खा भी नहीं पाते हैं, 11 बजे ही ये वापस आ जाता है। तो आज मैं लंच पूरा तो नहीं बनाने वाली थी, इसलिए सिर्फ तैयारियां कर रही थी। लंच प्रिपरेशन करके दे रही थी, माँ ही लंच बनाने वाली थी। और साथ ही साथ बना रहे थे हम प्रसाद, जो हमें शाम के भजन में लगेगा। तो ये लगभग 2 बजे की क्लिप है, जब हमारे पूरे काम हो चुके थे, किचन डन था, अविक सो चुका था और अब बारी थी मेरी डेकोरेशन की। हर बार मैं कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और वो कुछ नया आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो इस बार भी करने का वही सोचा। तो कुछ इस तरह का ये स्टैंड जो आप हमेशा से मेरे वीडियोस में देखते आए हैं, ये स्टैंड एक्चुअली ना हमारे दुकान पे एक बैनर आया हुआ था। तो वो जो बोर्ड या बैनर होते हैं ना, उसका स्टैंड है। तो बाद में वो जब यूज़फुल नहीं रहा तो हमने उसको 2-3 जगह बेल्डिंग करवा के कुछ इस तरह का स्टैंड बना लिया। और मुझे तो इससे बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि ये परमानेंट मेरे हर चीज़ के लिए हो गया। आज मैं सब कुछ ग्लू गन का यूज़ करके कर रही हूँ। सबसे पहले मेरा ये वाइट कर्टन टांगा और उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लावर की एक लाइन मैंने उस पर चिपका दी। और 2 कुछ इस तरह की लटकन, जो कि बहुत ही कॉमन है, हम सबके घर में अवेलेबल है, उसको ऐसे ग्लू गन से चिपका के साइड साइड से फ्रेम का लुक देने के लिए लगा दिया। अब ये कुछ गेंदे के फूल हैं और कुछ गुलाब के फूल, जिनको मैं यहाँ पूरे पर्दे पे स्टिक करूँगी ग्लू गन की ही सहायता से, जैसे कि आप लोग आगे देखेंगे मेरे ये ब्लॉग में। तो थोड़ा थोड़ा ग्लूगन लगा के लगाती जा रही थी। और ग्लूगन जो है बाद में पर्दे पे से भी आसानी से रिमूव हो जाता है, कोई इशू नहीं जाता है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि निकलता नहीं है। आज सुबह मैंने सब कुछ रिमूव भी कर दिया, तो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो कुछ इस तरह से देखो, मैंने सारे उस पर ये लगा दिया। और यदि आपको भी पता है मेरी तरह डेकोरेशन का, ये छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करने का शौक़ है ना, तो इस तरह का एक स्टैंड आप बना सकते हैं। और यदि लोहे का नहीं तो पीवीसी पाइप का यूज़ करके भी आप टेम्परेरी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और उससे क्या होता है ना, बैकग्राउंड के लिए बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कहाँ कपड़ा बांधें, क्या करें, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गुलाब के फूलों की संख्या थोड़ी मेरे पास कम थी, तो मैंने कुछ इस तरह से 5-6 पंखुड़ियों को तोड़ा, उसको अल्पिन से लगाया और एक छोटा सा ऐसा लुक दे दिया फ्लावर का। वो आ तो नहीं पा रहा था लुक फ्लावर का, बट हाँ ऐसा ट्राई किया। और फिर उसके बाद उसको मैंने ग्लू गन से ना स्टिक कर दिया था, जैसे कि आप पीछे पर्दे पे देख रहे हैं। तो अभी तक जो डेकोरेशन हुआ है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके ना अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर कुछ इस तरह से ये पंखुड़ी का हो गया था, तो मैंने उनको भी एक एक कर कर पूरे पर्दे पे स्टिक कर दिया। जैसे नीचे तक मैंने उसको स्टिक कर दिया था यहाँ पे। और फिर ये कंप्लीट लुक था मेरे बैकग्राउंड का।
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग को मुझे। फिर उसके बाद अब ये जहाँ मुझे सेट करना था मैंने इसे वहाँ पे सर रखा, उसके आगे टेबल रखा। लास्ट टाइम हमने ये जो फंक्शन है वो ऊपर छत पे किया था, लेकिन इस बार थोड़े लोग कम हैं और बारिश जैसा भी यहाँ मौसम बन रहा है, तो इसलिए हमने इस बार नीचे ही करने के बारे में सोचा। तो मैंने इसको पीछे बैकग्राउंड रखा और आगे ये टेबल, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे सेटल हो गया। और देखो बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा, अभी आप धीरे धीरे देखते जाना। और पता है ये सब चीज़ें करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे घर में भी सब लोग बोलते हैं कि तुम इतनी इतनी सी चीज़ों के लिए इतनी मेहनत क्यों करती हो, लेकिन ये मेरा शौक़ है और मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। फिर मैंने ग्रीन कलर का ऐसा पेस्टल ग्रीन कलर का मेरे पास कपड़ा पड़ा था, तो वो टेबल पे बिछाया। और ये हैंगिंग्स मैंने मीशो से दिवाली के टाइम पे बुलवाए थे, तो ये हैंगिंग्स मैंने यहाँ नीचे लगा दिए। फिर एक जो बिछाने का कपड़ा रहता है वो वाइट कलर का ऊपर बिछाया, और अब इसके ऊपर मैं एक एक चीज़ की लेयरिंग करती जाऊंगी। और ये वाली जो फ्रेम है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मथुरा वृंदावन से ये फ्रेम लेके आई थी। तो बस ये फ्रेम को मैंने लगा दिया और इसके ऊपर ऐसे ये झोपड़ी जैसा बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा। और ना अपन जब ठाकुर जी को रखते हैं तो उनको पूरा एक प्यारा सा बैकग्राउंड दे देता है, और मेरे पूरे बैकग्राउंड से ये मैच कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कुछ इस तरह से ये हो जाता है, देखिए। हाँ, तो ये मैंने कुछ 1000 रुपये का मथुरा में ख़रीदा था, गोवर्धन जी में मैंने इसे लिया था, और उससे भी ज़्यादा टाइम मैंने इसे यूज़ कर लिया है। फिर इस तरह से मैंने इसकी गादी बना दी थी, बाद में ये गादी मुझे हटाने को बोला था और सिंहासन रख के ही मैंने कान्हा जी को बैठाया था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें सेटल हो गई थी। मुझे लगा कि ये थोड़ा कम सॉफ्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने एक और पहले गादी बिछाई, फिर उसके ऊपर एक और गादी बिछाई, और इसके नीचे मैंने फॉर्म भी रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं, ठाकुर जी तो छोटे से बालक हैं, उनके लिए सॉफ्ट से सॉफ्ट चीज़ प्रोवाइड करो। और ये जो आप कटोरियाँ देख रहे हैं ये मैंने DIY के लास्ट टाइम जब मैं उसके स्टोर पे गई थी वहाँ से ली थी। कुछ 100 रुपीज़ की ये 4 हैं, और ये प्लास्टिक की है, बट काफ़ी प्यारा लुक बहुत अच्छा दे देती है, जैसे डिप वगैरह डालने के लिए, चटनी सर्व करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये इसमें ठाकुर जी के गुलाल रखाई है आने के बाद, तो मैंने इसमें गुलाल वगैरह चारों रंग की 4 प्लेट्स में गुलाल निकाली। और फिर उसके बाद मैंने फूल तोड़े, थोड़े से गुलाब और थोड़े से गेंदे के पंखुड़ियाँ तोड़ के जमा करी। और मेरे साथ साथ में ना अविक भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा था यहाँ पे पंखुड़ियाँ तोड़ने में। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में यदि हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं ना, तो हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। उससे ना वो भी उस चीज़ को सीखते हैं, और वो थोड़ा बिज़ी भी होते हैं तो थोड़ा कम तंग करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है। फिर मैंने ठाकुर जी का ड्रेस निकाला। मैंने सोचा था कि ये पिच वाला ड्रेस पहनाऊंगी, लेकिन बाद में मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि इतना सुंदर नहीं दिख रहा था, और शायद उनको भी नहीं पसंद आ रहा था, तो वो पहनने को तैयार ही नहीं थे। पर ये वाला ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अब देखते हैं वो कब पहनने को तैयार होंगे, तब उन्हें पहना देंगे। और ये ड्रेसेस ना अभी रिसेंटली ही हम लेके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और फिर मैं भी तैयार हो गई यहाँ पे। ये मेरा भी नया ड्रेस है और बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल भी है। फागुनिया कहते हैं इसको मारवाड़ में या फिर राजस्थान में। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाइट कलर का ड्रेस है। जनरली ये वाइट और रेड के शेड में आते हैं फागुनिया के ड्रेस, लेकिन आजकल बहुत सारे शेड्स में आने लगे। जैसे जैसे अब फैशन बढ़ता जाता है तो चीज़ें अलग अलग तो आने ही लगती हैं। और कुछ इस तरह का मेरा फाइनल ठाकुर जी का सब कुछ डेकोरेशन रेडी होके कुछ इस तरह का लुक था, पूरा प्रॉपर फ्लावर गुलाल और ये सब। इस बार ना मैंने टेसू के फूल का पानी नहीं बनाया क्योंकि नीचे ही था, तो मैंने सोचा कि पानी का खेल नहीं करते वरना बहुत बढ़ जाएगा, और फिर सफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, दीवारें भी ख़राब हो जाती है। तो कुछ इस तरह से ये फुल मेरा डेकोरेशन हुआ था। फिर धीरे धीरे सब लेडीज़ भी आ गए और भजन भी स्टार्ट हो गए।
फिर मैंने ठाकुर जी को होली खिलाई। सबसे पहले उनको फूलों की होली खिलाई, पैरों पे गुलाल लगाई, गालों पे गुलाल लगाई, टीका लगाया गुलाल का और उनको फाक का रसिया बनाया कुछ। और फिर उसके उनको खिलाने के बाद में मैंने पीछे जो पर्दा है उस पर भी रंग डाला। फिर माँ ने भी ठाकुर जी को होली खिलाई और अविक को तो अलग ही मज़ा आ रहा था। ही इज़ लाइक जैसे वो उसके फ्रेंड के साथ में होली खेल रहा हो, तो वो तो ठाकुर जी के साथ में इस तरह से होली खेल रहा था। अब आप लोग देखिए आगे वीडियो में, ये देखो उसको। तो कुछ इस तरह से ना बच्चे छोटी छोटी चीज़ें हमसे ही सीखते हैं, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें घर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने खुद ने भी ये चीज़ें मेरे दादाजी से सीखी है। हमारे घर का माहौल था ऐसे पूजा पाठ का, तो अब यहाँ नहीं होता है, तो मैं उन सब चीज़ों को मिस करती थी पहले। अब तो मैंने खुद ने ही ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है। और अब मेरा देख के अविक सीखेगा, तो अविक में भी इस चीज़ के अंश आएंगे कि ये चीज़ें कैसे करना चाहिए। हाँ, मैं बहुत उसको प्रॉपर तो नहीं सिखा पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिखा सकूँ ये सब चीज़ें। और देखो होली खेलने के बाद ठाकुर जी कितने क्यूट लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और कुछ इस तरह से होली का रंग सब जगह चढ़ा था। हम लोगों ने ना बहुत सारा डांस भी किया, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मेरे फ़ोन में भजन देख के पढ़ रहे थे, तो इसलिए रिकॉर्ड कुछ नहीं हो पाया। फिर आरती का समय हो गया और हमने सबने आरती करी ठाकुर जी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती को, कृष्ण मुरारी की। जहाँ पे प्रगट भई गंगा, सकल मरहारिन श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह। फिर प्यारे लाला की नज़र उतारी और ना हमने प्रसाद में बनाया था साबूदाने खिचड़ी, कस्टर्ड और बर्फ़ी एंड थोड़ा सा राजगिरी का शीरा भी बनाया था। तो वो सब सबको सर्व किया और वो सब इतना जल्दी जल्दी गड़बड़ में हुआ ना कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे सर्व करना था। देन सब चले गए। उसके बाद अविक की मस्ती नहीं ख़त्म हुई थी। ये हमारी हाउस हेल्प है, तो अविक उनको कलर लगा रहा था। फिर उसके बाद माँ को कलर लगाया, फिर मुझे कलर लगाया, सबको एक एक करके उसने इतना ज़्यादा कलर लगाया, इतनी मस्ती करी है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। नरम नरम खिचड़ी उधर लगा, उधर उधर लगा दिया। ये दादी को भी नहीं लगा दे कलर। ऐसे नहीं, उंगली से ऐसे, ऐसे वाला नहीं। ये माँ को, ये माँ आप मेरी बारी अभी। मुंह पे क्या लगा रहा पागल दोस्त ना, ऐसे फिंगर वाला मेरे हाथ में गई ना। नोज पे लगा दूं, नोज पे फूलों के बंगले बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। फूल आते हैं। हाँ, अब मेरी बारी।
समजती एक नहीं है थैंक यू दुनिया की वट भानगड़ा करी वादी अब तू खुद को लगा ले जेजे को लगाया तूने अरे बोल दे जेजे को बस फिर हम लोग बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी साबूदाने की खिचड़ी खा ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कुछ खाया नहीं था, भाता ही नहीं है घर में, ऐसा कुछ रहता है। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर ताकि थोड़ा सा चेंज कर लूँ, और ये थोड़ा कपड़े खोलूँगी तब मुझे काम समझ में आएगा नीचे का समेटने का, तो इसलिए मैं फटाफट से ऊपर आ गई थी। और कैसे लग रहा था ये सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है ना, ये सूट पता है आप लोगों को, आज मैंने जैसे ही भिगाया तो इसका रंग उतर गया, और ये सूट इतना नजर आ गया कि अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अगले ब्लॉग में मैं आपको ये वाले राजपूती सूट की हालत बताऊंगी। खैर छोड़िए, ये सब चीज़ें तो जीवन में होती ही रहती हैं, चलती ही रहती है। तो ये था हमारा होली का या फिर फाग उत्सव का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मेरे ब्लॉग को थैंक यू फॉर वॉचिंग।